है। ये कलम दवात वाला जो मेरे खिलाफ उम्मीदवार है, पूछिए इससे, जब 370 का राज्यसभा में वोट होना था, ये कहां था? कहां था ये? क्योंकि उस वक्त बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं थी, ये गैर हाजिर रहा। इसने 370 के हटाने के खिलाफ वोट नहीं डाला। इस जो आज पीडीपी का मैंडेट लेके मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतरा हुआ है, इसने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए राज्यसभा से उसका गैर हाजिर रहा। क्या हम दोबारा ऐसे नुमाइंदों को पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं जिन्होंने ड्रामा करके बीजेपी की मदद की, जो आज भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जो आज भी इस मुल्क में जहर फैला रहे हैं, जो आज भी इस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम, चाहे सीएए के नाम, चाहे किसी और नाम से। मकसद उनका सिर्फ इतना है कि नफरत फैलाने के अलावा वो और कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन इस नफरत का इलाज हमारे पास है, अगर कि हम वो इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 मई को आपने अपने नुमाइंदे का फैसला करना है। मैंने मैंडेट कागज भरने से पहले ही थोड़ा सा अपने काम करने का तरीका जो है आपको दिखाया। 12 घंटे मैंने उस दिन पूरे जिले का दौरा किया देखने के लिए कि कहां पे कहां ये हम सब जो हैं ये सैलाब से मुतासिर हुए हैं, कहां हम मदद कर सकते हैं, कहां हम लोगों की आवाज बुलंद कर सकते हैं। मेरे खिलाफ जिसने मुझे टूरिस्ट कहा, उसको 4 घंटे लगे ना, फिर नाइट सूट में उसको घसीट के बाहर निकाल के 2 जगह घुमा के ले गए। वो था कहां? वो था कहां? मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है ना। जहां मैंने 12 घंटे दौरा किया, आपने तो 2 घंटे भी नहीं किया। और ये मैंने कब किया? जब मैं आपका नुमाइंदा बना भी नहीं था। इंशाल्लाह पार्लियामेंट का मेंबर बनूंगा। आप लोग एक दिन मेहनत करिए 20 तारीख मई को, उसके बाद इंशाल्लाह अगले 5 साल मैं मेहनत करके आपको दिखाऊंगा। और मैं जानता हूं ये लंगेट जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला होता था। इसको कमजोर हमने अपनी गलतियों से किया है। इसमें कसूर आपका नहीं है, इसमें कसूर वर्कर का नहीं है, उसमें कसूर मेरी जो यहाँ फौज है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कसूर इनका नहीं है, कसूर मेरा है, कसूर हम लोगों का है जो जिन्होंने श्रीनगर में बैठ के आपके लिए फैसले किए और उसका खमियाजा हमने यहाँ लंगेट में भुगता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम दोबारा यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला जो है वो कायम करके रहेंगे, नहीं करेंगे गलती, नहीं देंगे धोखा। बस मेरी मोहतबाना आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके 20 तारीख मई को आप ये हल का बटन देख लीजिए मशीन पे। मेरे जो कांग्रेस के साथी हैं, आपके साथ तरह तरह की बातें होंगी, आपको तरह तरह के जो है झांसे दिए जाएंगे, आपको मुख्तलिफ तरफ से खींचने का काम किया जाएगा। मेहरबानी करके आप देख लीजिए ना, बीजेपी के खिलाफ मैदान में हम लोग उतरे हैं, बीजेपी के साथ लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, कंधे से कंधा हमने आप लोगों के साथ मिलाया। किश्तवाड़ मैंने 4 दिन वहां कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए कैंपेन किया, जनाब फारूक साहब ने रमन भल्ला साहब के लिए कैंपेन किया। यकीन दिलाते हैं इस मशीन में हाथ का निशान नहीं होगा, लेकिन मिलके हम इस इलाके की तरक्की करेंगे, इस इलाके की नुमाइंदगी करेंगे, इस इलाके को ऊपर उठाएंगे। और ये सेमीफाइनल है, फाइनल भी होगा। फाइनल का भी ब्यूगल बज चुका है। आप देखें हमारे साथी तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त में इलेक्शन असेंबली का ब्यूगल बजेगा। मैं तो कहता हूं शायद जुलाई में ही ये मत सिलसिला शुरू करें। इसलिए मेहरबानी करके जो आप आज वोट डालोगे इसका असर जुलाई अगस्त में भी पड़ेगा। तो मेहरबानी हमारे ऊपर ये करें, सही फैसला करिए, क्योंकि आपके फैसले का असर इंशाल्लाह आने वाले असेंबली इंतखाबात पे भी होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी नुमाइंदगी करने का एक मौका देंगे, मुझे आजमाएंगे आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस आजमाइश में
मैं आपको जो है मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। बस अब इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूँ। आप देखें, हर किसी का निशाना अगर इसमें है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो बीजेपी की बदौलत। अगर हमारा 370 गया, करने वाले मरकज की हुकूमत। अगर हमारा झंडा गया, करने वाले ये। अगर हमारी पहचान, शनाख्त, वकार, सारा कुछ तहस नहस हुआ, करने वाला दिल्ली। लेकिन निशाना इन लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस। नफरत फैलाने वाले बीजेपी, मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने वाले बीजेपी, मुसलमानों के खिलाफ बाकी मुल्क में जहर फैलाने वाले बीजेपी। लेकिन इनका निशाना इनकी तकरीरों में कभी भी आप इनको बीजेपी को निशाना बनाते हुए नहीं पाओगे। अगर निशाना बनाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इनसे पूछना पड़ेगा आखिर क्यों, क्या मजबूरी है, किस 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 एहसान को चुकाने के लिए जो है आप लोग बीजेपी का साथ दे रहे हो। और बीजेपी का साथ इनका पहले से ही है। जो आज मुझे कहते हैं कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं, वो जरा कम से कम ये बताएं 2018 में बीजेपी ने किसको चीफ मिनिस्टर यहां बनाने की कोशिश की ना। जब हम लोग उस वक्त हालात ऐसे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अल्ताफ बुखारी साहब मिलने आए पीडीपी के तरफ से, उन्होंने मदद मांगी, कहा कि हम मरकज की साजिशों को रोकना चाहते हैं, आप अगर कांग्रेस के साथ मिलके हमारी मदद करोगे तो यहां हम हुकूमत बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिना शर्त, जिस तरह हमने 2016 में किया, 2016 में भी 2015 में जब मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब उनकी बातचीत बीजेपी से चल रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने उस वक्त मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब हम आपकी मदद करेंगे और बिना किसी शर्त, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें कोई एमएलसी नहीं चाहिए। हमारी एक ही गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इन बीजेपी वालों को आप मत लाएं, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। 15 में उन्होंने पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जो हुआ सो हुआ। 16 में बिल्कुल यही हुआ। फिर 18 में जब अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त पीडीपी की मदद की, उस वक्त जो मेरे आज मुखालिफ उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है, जो सबको मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मदद करने के लिए कौन निकला? उनको चिट्ठी देने के लिए कौन आया? उनको वजीर आला यहां बनाने के लिए किसने जो है गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी? यही बीजेपी वाले, यही नागपुर वाले। क्या वो इनकार कर सकता है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट 2018 में यही सजाद लोन साहब थे? आज भी यही बीजेपी वाले जो है इसकी मदद करने के लिए निकले हुए हैं। रविंद्र रायना साहब यहां आते हैं, उनका कोई उम्मीदवार तो है नहीं मैदान में। वो आते हैं तो किस लिए आते हैं? जब तरुण चुग साहब यहां श्रीनगर आते हैं और वहां बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, तो किसके साथ करते हैं? किसको फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं? किसको मदद करने के लिए करते हैं? जब मरकज का खजाना खुलता है तो किसके लिए खुलता है? आखिरकार इन सवालों का इनको जवाब देना होगा। जिस तंजीम ने इस मुल्क में नफरत और जहर मुसलमानों के खिलाफ फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, उस तंजीम से ये लोग जो है अपने आप को अलग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ऐलान करता है कि अगर वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत के जाएगा तो वो कभी भी बीजेपी की वहां पार्लियामेंट में मदद नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो जगह जगह ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हम अगर जीत के यहां से गए तो हमारा एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाज, एक एक वोट इस बीजेपी की नफरत, इस बीजेपी के जहर के खिलाफ होगा। हम अपनी शनाख्त के लिए लड़ेंगे, हम अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे, अपने वजूद के लिए लड़ेंगे। जो साजिश आज रचाई जा रही है, एक बार फिर हमें इक्तिसादी गुलामी की तरफ जो लिया जा रहा है, हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता नहीं।
आज आप सब सरकारी दफ्तर में जाओ तो आपको अपना कोई दिखेगा नहीं। तमाम जो है बाहर से आए हुए अफसर सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हैं। आप ठेका लेने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा आपको। यहां तक रेत, जो दरिया में से रेत हम लोग निकालते हैं, उसका भी ठेका यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। बाहर से लोग आके ये ठेके ले लेते हैं। हमारे हाईवे पे जो टोल इकट्ठा होता है, गाड़ी हमारी, सड़क हमारा, तेल हमारा, जमीन हमारी, लेकिन टोल पकड़ने वाला बाहर का। बिजली का निजाम देखिए, जो दावा करते हैं कि उन्होंने तूफान किया यहाँ पे, आज 6-6, 8-8 घंटे बिजली का, और बिजली की कीमत, बिजली का फीस, बिजली का बिल अब आसमान में। जहां मेरे दौरे हुकूमत में मुश्किल से 300-400 रुपए महीने बिजली का बिल होता था, आज पिछले दिनों इन्होंने जो मिनिमम बिजली का बिल जो किया है एग्रीमेंट, वो 1650 रुपए का किया हुआ है। 1650 से कम बिजली का बिल आएगा ही नहीं। बिजली की कीमत, पानी की कीमत, राशन